हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बेटा आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है एक बेटा एप्लीकेशन ही है ये घोंसला की, कि इसमें हम घोंसला की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण। ठीक है, तो पहले तो ड्रा कर लीजिएगा अपनी इनफाइनाइट प्लेन शीट। दिस इज योर इनफाइनाइट प्लेन शीट। चलो और बड़ी कर लो थोड़ी सी। क्या सर इतने कंजूस, नाम बोल रहे हो इनफाइनाइट, छोटी सी बना दी। तो ठीक है बेटा, ये आपकी है कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है। चार्ज की आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी चार्ज सपोज कर सकते हो। तो मैंने सपोज कर लिया इस पे प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बेटा, प्लस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और सिग्मा मान लिया, माने इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को। सिग्मा इज बेटा ये सब लिखा है आपने थ्योरी में कि सिग्मा क्या है। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो देखो बेटा, अब इसमें ये एक एप्लीकेशन है घोंसला की। तो इसमें हमको सीधी सी बात है कि एक मानना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। तो सर कैसे मानने गॉसियन सरफेस, आपने तो हमको दो ही के लिए बताया है। अगर पॉइंट चार्ज हो तो उसके लिए गॉसियन सरफेस मान लो स्फेरिकल। अगर चार्ज है लीनियर तो उसके लिए गॉसियन सरफेस को मान लो सिलेंड्रिकल। तो सर ये तो हमको नहीं दिख रहा लीनियर और पॉइंट चार्ज का तो सवाल ही नहीं है। तो देखो बेटा, इस वर्ड को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनफाइनाइट। ये जो आपकी प्लेन शीट है ये बहुत ही पतली है और ऊपर से बहुत ही लंबी इनफाइनाइट है। तो बेटा आप जब इसको देखोगे तो आपको ये ऑलमोस्ट लाइक ए लीनियर चार्ज लगेगी कि चार्ज इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत थिन है ना, बहुत थिन है, इसलिए आपको लगेगी कि इसमें जो चार्ज है ये बहुत ही लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियरली तो उस केस में हम कैसा मानते थे गॉसियन सरफेस, वैसे मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबी भी है बहुत थिन भी है। तो ऑलमोस्ट लाइक ए लाइन दिखेगी, ये ऑलमोस्ट लाइक ए लाइन चार्ज दिखेगा इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसलिए हम बेटा यहाँ पे मानेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, क्योंकि हम वही मानते हैं जब भी हमारा चार्ज कैसा हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लीनियरली। तो बेटा यहाँ पे मान लो एक अपना वेयर इज माई ब्लैक पेन, cylindrical Gaussian surface. So this is our cylindrical Gaussian surface. बड़ा सिमेट्रिकल मानना होता है, जितना यहाँ उतना ही यहाँ। ओके, चलो ठीक है। इसका एरिया सपोज कर लो, देखो बेटा एक सर्कुलर पार्ट है तो इसका कुछ एरिया होगा। इसका एरिया मैंने मान लिया ए, इसका एरिया मैंने मान लिया ए, ये होगी रेडियस, ये बोल दी मैंने छोटी आर। तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। अब बेटा अगेन हम इसमें वही करेंगे, हम निकालेंगे फाई टी। देखो आपको टॉपिक तो आया ना समझ बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो एक सीट है, ये प्लेन सीट है, इनफाइनाइट है, तो इसके कारण इसके आसपास की रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, तो कितनी होगी वो निकालनी है। अब हमारे पास तो खाली अब तक एक ही फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज का, कि पॉइंट चार्ज के कारण कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यूजिंग के क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी पॉइंट चार्ज तो है नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ रही है घोंसला की। तो ठीक है, तो घोंसला के लिए पहले हमने बनाया अपना एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसने कुछ चार्ज वगैरह इनक्लोज किया है। तो अब इसमें अगर देखते हैं तो इस सिलेंडर से कुछ फ्लक्स बाहर आ रहा होगा। टोटल फ्लक्स क्या बाहर आ रहा है सिलेंडर से, चेक करो कितने सरफेस हैं सिलेंडर के, कहाँ कहाँ से सरफेस, कहाँ कहाँ से फ्लक्स बाहर आ सकता है। एक तो ये वाला जो सरफेस है यहाँ से फ्लक्स बाहर आ सकता है, एक इस वाले सरफेस से फ्लक्स बाहर आ सकता है, और ये वाला जो कर्व्ड पार्ट होता है। ठीक है ना, जैसे ये सिलेंडर है, अगर मैं पेन को बंद करूँ दोबारा से, अगर मेरे पास ये सिलेंडर है तो इसके बीच में चार्ज है, सिक्का है ना सिक्का, इसको मान लो यहाँ पे सिक्के पे पूरे प्लस चार्ज रखा हुआ है। तो बेटा अब आपको पता है कि हर एक चार्ज फ्लक्स को एमिट करता है, तो फ्लक्स बाहर आएगा, कहाँ कहाँ से बाहर आ सकता है, या तो कर्व वाले पार्ट से, या ये वाला पार्ट सर्कुलर पार्ट, या अगेन ये वाला दूसरा सर्कुलर पार्ट। तो बेटा इस फ्लक्स के पास बाहर आने के तीन ही तरीके हैं, या तो ये इस वाले सरफेस से बाहर आ जाए जिसका नाम दे दिया मैंने सरफेस नंबर फर्स्ट, या यहाँ से बाहर आ जाए जिसका नाम दे दिया मैंने सरफेस नंबर सेकंड।
या आपका फ्लक्स बाहर आ सकता है सरफेस नंबर 3 से, ठीक है ना। तो जो आपको फाई टी होगा वो होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 के कारण, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए जहाँ पर भी एंगल बनेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 का, वहाँ पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है ना ई डी ए कोस थीटा, अगर थीटा ही 90 हो गया तो वो वाला आपका सरफेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, तो ध्यान से देखो। पहले बात कर लेता हूँ मैं कर्व सरफेस की। तो कर्व सरफेस पे मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे सपोज कि मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया कर्व सरफेस पे, ये वाला पॉइंट। तो बेटा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसको इस साइड रिपेल करेगा। तो बेटा ये यहाँ पे डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना। अब यहाँ पे कर्व पार्ट पे जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अगर आपको किसी सरफेस पे ड्रा करना पड़ जाए एरिया वेक्टर, तो कैसे ड्रा करते हो, उस सरफेस पे जस्ट क्या ड्रा कर दो, नॉर्मल, वही क्या हो जाता है आपका एरिया वेक्टर। सो ये बेटा आपका हो गया एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि जो कर्व वाला पार्ट है उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन जा रहा है 90। तो ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, बिकॉज हेयर एंगल इज़ 90। तो ठीक है, ये वाला हमको पता लगे एंगल 90 है। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे भी आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे सपोज करो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अगेन एज्यूम हेयर ए पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको इधर रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे। अब इस सर्कुलर सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ पे होगा, ये हमने पिछले वीडियो में किया था। देखो अगेन पेन है, तो इस वाले सरफेस पे अगर आपको ड्रा करना है नॉर्मल, तो कैसे ड्रा करोगे, ऐसे ड्रा करोगे, है ना। ये तो होगा नॉर्मल, ये ऐसे ऐसे कुछ, तो नॉर्मल होगा ये वाला। और नॉर्मल ही तो क्या होता है एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा। ऐसे यहाँ पे होगा इस साइड, अगर मैं कोई पॉइंट लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ऐसे होगी और एरिया वेक्टर ऐसे होगा डी ए। तो अब की बार जो बेटा फ्लक्स आएगा वो खाली किसके कारण आएगा, सरफेस नंबर फर्स्ट, सरफेस नंबर सेकंड, फाई 3 विल बी 0, ठीक है ना। तो करते हैं इसको, फाई टी इज इक्वल टू फाई 1 का फॉर्मूला क्या होता है, वही ई डॉट डी ए। चलो मैं डॉट को खोल दे रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट को, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा, ई डी ए कोस थीटा प्लस फाई 2, फाई 2 वाले में क्या आएगा बेटा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ई डी ए कोस थीटा। फाई 3 वाले में भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ई डी ए कोस थीटा। सबके थीटा पुट करो फाई 1 ये वाला, इसमें थीटा कितना है देखो, 1 वाले सरफेस में थीटा कितना आ रहा था, ए भी इधर डी ए भी इधर, थीटा 0। ऐसे बेटा फाई 2 वाले में थीटा कितना 0, तो ये फाई 2 का हमने लिखा फ्लक्स, तो यहाँ पे थीटा कितना 0। थर्ड वाले में थीटा कितना है 90, तो ये तो 0 ही हो गया, ये क्या होगा सारा 0, बिकॉज कोस 90 इज 0, खाली ये वाले दो बचेंगे। सो फाई टी इज इक्वल टू बेटा कोस 0 1, सो आई एम राइटिंग हेयर ई डी ए प्लस एक और ई डी ए, और क्या, सिंपल सी बात है। अब आपके पास दो ई डी ए हो गए हैं ना, एक ई डी ए ये, एक ई डी ए ये। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा डी ए। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसको बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा आपका डी ए। ये क्या है पूरा एरिया इस वाले सर्कुलर पार्ट का, ठीक है ना। तो वो कितना माना हुआ है हमने, ए माना हुआ है, कितना माना हुआ है ए। अब आपकी मर्जी है ए पुट करो या पुट करो पाई आर स्क्वायर, आंसर ए क्या आएगा, तो मैं ए लिख दे रहा हूँ। अगर आपको लिखना पाई आर स्क्वायर आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे ई डी ए, ये वाला कितना एरिया माना मैंने ए, तो यहाँ पे कितना आ गया ए। सो फाई टी इज इक्वल टू, हाँ बेटा आपका फाई टी कितना आ रहा है, फाई टी आ रहा है 2
ई ए, ठीक है। अब देखो, आप एक तरह से फ्लक्स निकाल चुके हो, अब आपने निकालना है दूसरी तरह से फ्लक्स। ऐसे तो करना है बेटा। हमने जो लास्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी, हमने वहाँ भी तो ये किया था। पहले हमने निकाला अपने जो हमारे पास फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला था E.ds, उससे फ्लक्स। फिर हमने निकाला एक दूसरी तरह से फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ गोसला। अब चाहे आप कैसे मर्जी निकालो, फ्लक्स हो तो बराबर ही होगा। फिर क्या गया, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया था। तो बेटा अब हम निकाल लेंगे फ्लक्स यूजिंग गोसला। नाउ वी विल फाइंड आउट फ्लक्स यूजिंग गोसला। राइटिंग खराब, चलो। तो बेटा गोसला क्या बोलता है, फाइट इज इक्वल टू चार्ज एंड क्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चार्ज एंड क्लोज आ गया तो यहाँ पे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी सिग्मा की। याद करो सिग्मा को। सिग्मा क्या होती थी, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। मतलब अगर आपको किसी एरिया ए में चार्ज निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा से। देखो बेटा, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप यूजिंग गोसला से इस पूरे सिलेंडर में जो होगा ना फ्लक्स वो निकाल रहे हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, जितना चार्ज एनक्लोज है, कितना चार्ज एनक्लोज है, ये वाला चार्ज एनक्लोज है ना। तो जितना चार्ज एनक्लोज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, आपके पास में टोटल फ्लक्स आ जाएगा जितना भी सिलेंडर से फ्लो कर रहा होगा। अब दिक्कत क्या है, हमको ये नहीं पता कि कितना चार्ज है, क्यू है, 2Q है, 3Q, हमको ये नहीं पता। तो इसके लिए बेटा हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है कि अगर आपको चार्ज निकालना हो और आपको एरिया पता हो और आपको पता हो सिग्मा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जितने एरिया में निकालना है चार्ज, उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा से, आपका चार्ज आ जाएगा। यहाँ से इस फॉर्मूला से हमने ये निचोड़ निकाला है कि जितनी एरिया में निकालना है चार्ज, उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा से, आपका चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब दिक्कत ये है, हमको तो इसमें पसंद है ये एरिया कितना है, क्योंकि दिखने में क्या लग रहा है, ये कोई रेक्टेंगल सी लग रही है ना। तो उसका तो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ना तो हमको ये पता, ना हमको ये पता। बेटा ज़रूरत ही नहीं है, ये खाली आपके मन का धोखा है। ये रेक्टेंगल नहीं है, इसको थोड़ा सा 3D में सोचो। इट इज़ ए सर्कल। सर क्या मजाक कर रहे हो, सर्कल कैसे हो गया, बेटा भी समझा रहे हैं। एक प्लेन शीट है ये, एक प्लेन शीट है ये। अब मुझे एक हल्के से अपनी कागज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक मैंने कागज़ फाड़ लिया है, दिख रहा होगा सबको। एक प्लेन शीट 3 इनफाइनाइट। तो फिर मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया। तो चेक करो, आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, ये जो गोल गोल एरिया है, आपको ये वाला एरिया चाहिए, वही एरिया है ये, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया कितना है, कितना ये वाला एरिया, जितना आपका ये वाला एरिया है ना। और ये वाला एरिया कितना है, जितना ये वाला है। अब आया समझ, फिर समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखना, 20-30 सेकंड पीछे करके समझ में आएगा। तो मतलब क्या है, ये जो एरिया है, जितने एरिया में आपने चार्ज निकालना है वो एरिया ए ही है, वो एरिया ए ही है। तो ठीक है अब आपके पास में चार्ज एनक्लोज आ चुका है, आपने एरिया ए में निकालना था और सिग्मा आपको पता थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, आपके पास में एनक्लोज चार्ज आ गया सिग्मा इंटू ए। अब इसको पुट कर दो गोसला के फॉर्मूला में, क्यू एन क्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो फाइट इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज कितना है बेटा, सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गई है। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, ये साइड बराबर तो ये भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इक्वेट कर दो बेटा दोनों को, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल बेटा, यहाँ से सिग्मा आपका आ रहा है, सिग्मा आपका आ रहा है यहाँ से, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो, एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, कितना का सिग्मा यहाँ से, सिग्मा आपका आ रहा है यहाँ से 2E एप्सिलॉन नॉट। आपको निकालना तो क्या था, आपको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके पास में एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है ना बेटा, इनफाइनाइट होनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट नहीं है
तब ये फॉर्मूला नॉट वैलिड, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर इनफाइनाइट सीट्स, ठीक है ना, इनफाइनाइट प्लेन सीट्स। तो ये सिंबल किसका, ये जिसको नहीं पता बेटा, इनफाइनाइट का। तो ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ नोट कर रहे हो, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस वगैरह नहीं आ रहा। तो एक प्लेन सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, बट कंडीशन एक ही है, सीट शुड बी इनफाइनाइट। ठीक है बेटा। तो ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो 2 मिनट वीडियो पॉज करो और पूछो, वरना फिर हम आगे चलते हैं। पढ़िए इसको अच्छे से। मैं इसको स्लो मोशन में मूव कर रहा हूँ, स्लो मोशन। ठीक है बेटा, आपने पढ़ लिया होगा अब तक। तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। तो किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर वीडियो ठीक लगी तो बेटा लाइक वगैरह कर दिया करो, थोड़ा सा लगता है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।